तो उस धन से तो संपन्न होते हैं, पर जो सेवा में लग जाते हैं तो वो सेवा के धन से संपन्न हो जाते हैं। फिर सत्संग भले वो लोग न सुन पाए सेवा में लगे रहने के कारण, फिर भी उन सेवाधारी भाई बहनों की भी ये भक्ति हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सेवा भाई अपने आराध्य की सेवा, ये भी भागवत की नवधा भक्ति में स्मरणम पाद सेवनम। तो अपने आराध्य अपने इष्ट सब में है ना, सब जगह है, सब में है, तो सबको उनका रूप मानकर उस निमित्त सेवा करना, ये भी भागवत की नवधा भक्ति का एक प्रकार है। तो अभी जो भी भाई बहनें सेवा कर रहे हैं वो भागवत की नवधा भक्ति का एक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चौथी भक्ति वो कर रहे हैं। और अगर तुलसीकृत रामायण की दृष्टि देखें, तुलसीकृत रामचरितमानस की नवधा भक्ति देखें, तो उसमें गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, उसमें तीसरी भक्ति ये बताई और भागवत में चौथी। तो उन सेवाधारी भाई बहनों की भी सचमुच भक्ति ही है। ये सेवा जो करते हैं ना, वो लगे कि हम भाई सत्संगियों की सेवा कर रहे हैं, सत्संग के आयोजन में सेवा कर रहे हैं, हकीकत में देखा जाए तो सेवक अपनी ही सेवा कर रहा है। कैसे? क्योंकि सेवा करने वाले का हृदय शुद्ध होता जाता है। जंगल में, गिरी, गुफाओं, कंदराओं में एकांत में रहकर योग साधना करने से जो अंतःकरण की शुद्धि होती है, वो शुद्धि सेवा करने से सहज में होती है। क्योंकि उसमें सेवा करने वाले का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता कि मेरा नाम हो जाएगा मैं सेवा करूंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं। अपने लिए कुछ चाहते नहीं, कि ऐसा भी नहीं कि हम सेवा करें फिर बापू जी के हाथ से प्रसाद मिल जाए, ऐसा भी नहीं। नहीं, सेवा कर, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो उससे सेवक का हृदय शुद्ध हो जाता है। बड़ी सिद्धि कौन सी? एक बार गुरुदेव कह रहे थे कि अंतःकरण की शुद्धि ही बड़ी सिद्धि है। आकाश में उड़ जाए कोई तो पक्षी कई उड़ते रहते हैं, ये बड़ी बहादुरी नहीं है। कोई पानी के ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ले, ये भी कोई बड़ी बहादुरी नहीं। मछलियां खूब तैरती है पानी में ही रहती है, ये सिद्धि नहीं है। बड़ी सिद्धि, एक बार गुरुदेव कह रहे थे, अंतःकरण की शुद्धि ही बड़ी सिद्धि है। और ये अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि जिसने पाई, उसको ईश्वर साक्षात्कार सुलभ हो जाता है, उसका हृदय पात्र बन जाता है। तो सेवा करने वाले चाहे धन से चाहे तन से श्रमदान करे। कोई गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय है, ज्यादा धन दान नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना कमाता है, महंगाई का जमाना, घर में ही लग जाता है, तो न कर पाए। तो श्रमदान वो भी एक दान है, और उससे सेवक का हृदय शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। और उसमें भी जो सेवा अहोभाव से करता है, ऐसा नहीं कि चलो भाई अब थोड़ा कर लो, अहोभाव से करता है, तो फिर गीता में भगवान कृष्ण उसके लिए कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म को जो पूजा बना लेता है, माने अहोभाव से जो करता है, उसको क्या होता है? सिद्धिम विन्दति मानवः। ये गीता के 18वें अध्याय का श्लोक है। उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती। कौन सी सिद्धि? कि भाई उसको आत्म साक्षात्कार होके रहेगा इसी जन्म में, उसका कल्याण निश्चित है। सिद्धिम विन्दति मानव। क्षिप्रम ही मानुजे लोके सिद्धिर्भवति
कर्मजा। इस मनुष्य लोक में क्षिप्रम ही मानुजे लोके, इस मनुष्य लोक में जल्दी सिद्धि कैसे होती है? सिद्धिर भवती कर्मजा, कर्म से सिद्धि होती है। जैसे मेहनत नहीं करे, पुरुषार्थ नहीं करे, आलसी रहे और फिर लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र जप करे तो नोटों की बरसात नहीं हो जाएगी घर पे। ये तो संभव नहीं है ना कि खाली कोई माला लेकर बैठा रहे और पाठ करता रहे, ओम भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम भाग्य लक्ष्मी च विद्महे। तो कोई हरे और लाल नोटों की बरसात नहीं हो जाएगी। हरे और लाल तो समझते हैं, ये सब समझते हैं, उनकी बारिश नहीं हो जाएगी। उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। देखो, धन प्राप्ति में भागवत के चौथे स्कंद में 5 प्रकरण हैं। चारों पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों की बात भागवत के चौथे स्कंद में आई। तो उसमें अर्थ प्रकरण के 5 अध्याय, पांच अध्याय मतलब संकेत है कि व्यक्ति 5 का आशीर्वाद पाले तो उसको अर्थ प्राप्ति सुगमता से होगी, उसको धन की कमी नहीं रहेगी। एक मां बाप का आशीर्वाद, अपने मां बाप का दिल न दुखाए। दूसरा, ईश्वर का आशीर्वाद, ऐसा जीवन जिए कि ईश्वर राजी हो, व्रत से, नियम से। और वर्ष भर में जो पर्व आते हैं अपनी हिंदू संस्कृति के, उन पर्वों को मनाए। जैसे जन्माष्टमी आती है तो उस दिन अन्न न खाए, महाशिवरात्रि आती है तो अन्न न खाए, बिल्कुल नहीं। अगर खाते हो तो अब से शुरू कर दो। जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है, महाशिवरात्रि को अन्न नहीं खाया जाता। नवरात्रियों में भले 2 दिन 3 दिन सभी भाइयों को, बहनों को नवरात्रियों में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपवास जरूर करने चाहिए, जरूर करने चाहिए और जरूर करने चाहिए। 9 दिन न कर सको तो 3 दिन तो जरूर करने चाहिए सभी को। हाँ, कोई बीमार हो, बेचारे डायबिटीज हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे हों या ज्यादा बुजुर्ग हों, उनके लिए फिर शास्त्र ने छूट दी है कि वो न करें। बाकी जो सक्षम है उनको नवरात्रियों में कम से कम 3 दिन उपवास करने चाहिए। 9 दिन करने की बहादुरी दिखाए तो बहुत बढ़िया है, पर भूखे भी नहीं रहना बिल्कुल। भूखे रहने वालों पर भगवान ज्यादा खुश नहीं होते। समय हुआ खा लें, पर ऐसा भी नहीं कि दबा दबा के खाया और फिर बोलो कि अब जब करोगे, बोले नहीं अब तो नींद आ रही मेरे को, सो जाऊंगा। क्योंकि ज्यादा खाने वाला स्वाभाविक उसकी जो प्राण शक्ति है वो खाने को पचाने में लग जाएगी, फिर उस आदमी को आलस आएगा, नींद आएगी। आप देखना, रात को देर से खाना खाओ, ठीक है, तो सुबह जल्दी उठने में मजा नहीं आएगा, और जल्दी उठ भी गए तो जप ध्यान में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि प्राण शक्ति उसमें खर्च हो रही है। इसलिए बापूजी कहते हैं भाई रात का खाना जल्दी खा लिया करो। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और भक्ति साधना की दृष्टि से भी अच्छा है। अपने रक्षक आप बनना चाहिए, नहीं तो अपने रक्षक आप नाम की कैसेट है बापूजी की, सीडी भी, अब तो MP3 का जमाना, वो भी है, वो सुने। तो क्षिप्रम, जल्दी सिद्धि होगी, सिद्धिर भवती कर्मजा। तो एक मां बाप का आशीर्वाद, एक ईश्वर का आशीर्वाद, अर्थ प्रकरण के 5 अध्याय भागवत के चौथे स्कंद में। तीसरा, गुरु का आशीर्वाद। तो बोले हमको कैसे मिलेगा बापूजी का आशीर्वाद? तो बापूजी एक एक को व्यक्तिगत रूप से कहेंगे हाँ मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है, ऐसा तो होगा नहीं। गुरुदेव जो कहते हैं वो करेंगे, साधना जप तप व्रत आदि, तो गुरु का आशीर्वाद बिना मांगे मिलेगा, खींचा आएगा। ठीक है। चौथी बात आती है
अर्थ प्राप्ति में पुरुषार्थ, व्यक्ति आलसी न हो। भागवत में आता है कि सदगुरु की जरूरत है, पर गुरु मिल जाए, गुरु कृपा कर दे, फिर अपने आप पर कृपा भी जरूरी है। भगवान कृष्ण ने कहा है आत्मनो गुरुरात्मैव। इसका मतलब क्या हुआ? अपने गुरु आप भी बनो। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशिष्यते। अब गुरु जी तो कृपा कर दें, पर चेला जी होटल में जाके बैठे रोज, तो फिर गुरु जी भी ये देखेंगे कि अब क्या किया जाए इसको। तो फिर अपने आप का गुरु, आत्मनो गुरुरात्मैव, तो पुरुषार्थ करे, आलसी न बने, जल्दी उठने में भी आलसी न बने। 5 बजे के बाद, जिसको भी घर में संपत्ति बढ़ानी हो, उसको जिंदगी में कभी भी 5 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। 5 बज गए सुबह, बस फिर नींद करना बेवकूफी है। रात को देर से सोए हों तो बात अलग है, बाकी सुबह 5 बजे के बाद भी जो सोया है। आप किसी का भी भविष्य जानना चाहें, नहीं भविष्य में बड़ा आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा, आप देखो वो रात को 11-12 बजे क्या कर रहा है, सो रहा है कि फालतू बकवास कर रहा है, या थिएटर में बैठा है, या होटल में बैठा है। अगर वो आदमी जल्दी सो गया है और सुबह 5 बजे क्या कर रहा है, अगर सोया है तो समझना ये भविष्य में बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। और 5 बजे तक बिस्तर का त्याग कर दिया है, जानना कि इस आदमी का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये सचमुच बड़ा आदमी बनेगा, संपत्ति से भी और हर तरह से। पैसे में भी बड़ा आदमी बनेगा और हर तरह से उन्नति करेगा। रात्रे वेला सुई, रात को जल्दी सोकर, वेला मीन्स जल्दी, रात्रे वेला सुई सवारे वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि धन खूब वधे ने सुखमा रहे शरीर। उसका बल, बुद्धि और धन खूब बढ़ता जाता है और वो सुखी रहता है, तंदुरुस्त रहता है, तन से, मन से, बुद्धि से। तो अर्थ प्रकरण के 5 अध्यायों में 5 बातें, माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान का, गुरुदेव का, अपना पुरुषार्थ, और 5वीं बात प्रारब्ध। तो बोले प्रारब्ध अगर भाग्य में होगा ही नहीं तो फिर माँ बाप, गुरु, ईश्वर, पुरुषार्थ, उससे क्या होगा? अरे क्या नहीं होगा? प्रारब्ध में न भी हो न तो माँ बाप, गुरु, ईश्वर, इनकी दुआ और अपना पुरुषार्थ, इसके द्वारा आदमी दुर्भाग्य, अपयश और निर्धनता, इन 3 की पीठ में लात मारकर सौभाग्य, धन और यश को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा। इसीलिए मेरे भाग्य में होगा तो मेरे को मिलेगा नहीं, मैं पुरुषार्थ करूं, माँ बाप, गुरु और ईश्वर की दुआ पाऊं, तो प्रारब्ध में अगर नहीं भी होगा तो भी मैं वर्तमान को अगर सुधार रहा हूं तो मेरा भविष्य मुझे सुधरा हुआ ही मिलेगा। अब आप सोचो ना, कोई आदमी कमाए तो नहीं पर खर्चा करता जाए तो क्या होगा? जो पैसे हैं खत्म हो जाएंगे और उसके सिर पे कर्जा चढ़ता जाएगा। इसलिए सावधान। मोक्ष प्रकरण के 11 अध्याय, माने 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन, इनको जो भी भाई, जो भी बहन साध पाएंगे वो मोक्ष को पाने में सफल हो जाएंगे, उनकी मुक्ति निश्चित है। अब कोई बोले कि भाई ज्ञान इंद्रियों को तो साध लें, कर्म इंद्रियों को साध लें, पैरों से चलकर गलत जगह नहीं जाएंगे, होटलों में, थिएटरों में नहीं जाएंगे, चलो हाथों को साध लेंगे, आंख को साध लेंगे, गलत भाव से नहीं देखेंगे, कानों को भी साध लेंगे, श्रवण इंद्री को, निंदा नहीं सुनेंगे, किसी के दोषों की चर्चा नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे। पर मन को साध पाना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मन को साध पाने के लिए भी श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा ही, चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है
कि मन को वश करना बड़ा कठिन है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, पर अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास, तो अभ्यास क्या है? अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास क्या है? कि संध्या वंदन रोज करना, और मन नहीं लग रहा हो तो उसके भी साक्षी बनना कि मेरा मन नहीं लगा, उसको भी मैंने देखा। और कभी मन लगा तो खुशी न मनाए कि अरे मेरा मन लग गया, ठीक, मैंने मन लगने को भी देखा और मन के न लगने को भी देखा, मैं उससे परे हूं। ओम 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 हरि हरि। इस प्रकार उसके भी दर्शक बने। हकीकत में तो बनना, बोलना पड़ता है, हम हैं ही, बनेंगे क्या, हैं ही, पर जुड़े हुए हैं मन से, मन के विचारों से। मेरे मन में ये विचार आया, तुम्हारा मन कहां से आया? तूने देखा कहीं मन? बता कहां है? वृक्षों का समूह जंगल कहलाता है, ऐसे विचारों का समूह। तो अगर निर्विचार हो जाए, निर्विचारित एकदम ना हो पाए, तो धीरे धीरे साधें, इनकी संख्या को कम करते जाएं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के जप और गुंजन के द्वारा दीर्घ प्रणवम उच्चार्यम मनोराज्य विलीयते, इसके द्वारा साध सकते हैं। अच्छो अच्छो अॻियां अची वञो। बिंदु संयुक्तम, इसको साध सकते हैं। गुरुदेव सहजता में बताते हैं, इसलिए कई बार बापूजी की बताई हुई सहज वाणी का सब लोग समझते हैं, साधारण समझ लेते हैं। गुरुदेव की सहज वाणी वो बड़ी दुर्लभ है। शंकराचार्य जी ने कहा दुर्लभ क्या है? किम दुर्लभम? महापुरुष ने स्वयं जवाब दिया, सदगुरु रस्ति लोके सत्संगति ब्रह्म विचारणा च। सदगुरु की संगति दुर्लभ है, ब्रह्म विचार दुर्लभ है। बाकी उलझते रहते हैं कर्म कांडों में, तो लोग आज ये तिथि है, आज वो है, आज ये है, इसी में जिंदगी पूरी हो जाती है। ये दिया जलाओ, ये करो, ये करो, ये प्रारंभ की स्थिति है। बाकी शंख रखो, भोले भाले लोग उलझते रहते हैं इन कर्मकांडों में और ठग लोग उसका फायदा उठाते रहते हैं। ये शंख रखो, ये तांबे का दिया, ये पीतल का दिया, भोले भाले लोग बेचारे वो फिर उलझते रहते हैं। शंख रखने से लक्ष्मी आएगी, तो शंख जो बेच रहा है वो सारे शंख ले जाके घर पे रखे तो होलसेल में लक्ष्मी आएगी। शंख रखने से लक्ष्मी आएगी, मैं तो इस बात में इतना नहीं मानता हूं। शंख बेचने से जरूर आ जाती है उनके पास, बेचने वाले के पास आ जाती है, और वो भी ओरिजिनल तो होते नहीं है, वो तो कहीं से फैक्ट्री से होलसेल में खरीद के लाया बोरियां भर के और ढेर कर दिया, शंख ही शंख, बोर्ड लगा दिया, शंख ही शंख। इससे कुछ नहीं होता। गुरुदेव की तस्वीर रख दें घर में और ये भाव रहे कि तस्वीर नहीं है, ये मेरे बापू साक्षात हैं, तब जरूर लक्ष्मी आ सकती है। शंखड़ियां रख देने से होगी वो भी चली जाएगी, होगी वो भी चली जाएगी। और कई लोग ऐसे भी हैं, संपत्ति है खूब पर संपत्ति की कोई परवाह ही नहीं, उसके तरफ ध्यान नहीं, ध्यान ईश्वर के तरफ। ऐसे धर्मात्मा लोगों को भी मैं जानता हूं। संपत्ति है खूब, करोड़ों रुपया है, पर उसके प्रति महत्व बुद्धि ही नहीं है। महत्व बुद्धि ईश्वर में है, और महत्व बुद्धि ईश्वर में है तो संपत्ति पड़ी रहे एक तरफ और खुद बैठे हैं गंगा किनारे, हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, बैठे हर हर गंगे करके बैठ गए, मौन।
प्रशांतात्मा विगतम भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। प्रशांत आत्मा, अच्छी तरह से सम्यक रीति से शांत है। केवल बाह्य शांति नहीं, भीतर की शांति को भी साधा है। जिसने भीतर शांति को साधा है ना, वही अकेला गंगा किनारे रह पाता। बाकी के लोगों को याद आएगा मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है, जरा उससे बात करूं, जरा उससे बात करूं, वो कहाँ गया, वो कहाँ गई, उसी में उलझ जाते हैं। जो भीतर शांति को साध पाता है वही बाहर की शांति का सही उपयोग कर पाता है। तो भीतर साधें, महत्व बुद्धि ईश्वर में, गुरु में, बस। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, अभी से अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। देखो भाई, सीधा सा गणित है। जैसे ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु का आश्रय कल्याण करने वाला है, उसी प्रकार धन, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा का आश्रय नरकों में और 84 लाख योनियों में ले जाने वाला है। ये इतनी बात खाली याद रखें हम, हर मानव, तो उसकी उन्नति हो सकती। फिर से सुन लें, पक्का कर लें। जैसे ईश्वर का, सदगुरु का आश्रय कल्याण करने वाला है, मुक्त करने वाला है, उसी प्रकार धन, पद, प्रतिष्ठा आदि का, रिश्तेदारों का आश्रय वो 84 लाख योनियों में ले जाने वाला है। कितने आश्चर्य की बात है कि सदा जो रहने वाला है वो सुख चाहता है। किससे? सदा जो नहीं रहता उससे। खुद सदा रहने वाले और सुख चाहते हैं सदा न रहने वाले से। तो ये है ना समझी। ना समझी दूर कैसे होगी? सत्संग से होगी, जप से होगी। इसलिए शिव जी ने कहा भक्ति सदा सत्संग। और सदा सत्संग मतलब खाली जहां तहां कथाओं में, प्रवचनों में इधर उधर जाके बैठे बोले हाँ भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग माने जो कुछ भी अपने को भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग हो, कण का भी और क्षण का भी। ये सत्संग है। कण का, जो डोंगरे जी महाराज बोलते थे, संत थे, भागवत की कथा करते थे, वो बोलते थे कण का जो दुरुपयोग करता है, कण को जो बिगाड़ता है, वो दूसरे जन्म में भिखारी बनता है। मतलब कई लोग देखा होगा आपने, खाना खाएंगे ना तो थोड़ा सा खाएंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगा, जूठा बचा के फेंक देंगे। रोटी, चावल, खिचड़ी, दाल ढोल देंगे, कचरा पेटी में डाल देंगे। तो डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि कण को जो बिगाड़ता है वो दूसरे जन्म में भिखारी बनता है, फिर दाने दाने के लिए मोहताज होता है और भीख मांगता फिरता है। इसलिए कण को न बिगाड़े और क्षण को भी न बिगाड़े। ये सत्संग है, घर बैठे कर सकते हैं कि मुझे अन्न का बिगाड़ नहीं करना है। मैं थाली में उतना ही लूं जितना मुझे खाना है, बिगाड़ूं क्यों? एक बार अहमदाबाद आश्रम में एक लड़के ने सब्जी बचाई और डाल दी डब्बे में। दूर से गुरुजी ने देख लिया, बहुत साल पहले की बात। गुरुजी ने आकर कहा, रसोई में जो सेवा करते थे भाई, उसको कहा कि इस लड़के को 3 दिन सब्जी मत देना, खाली रोटी देना और मट्ठा दे देना, पता चलेगा कि सब्जी कैसी होती है। उठा के फेंक दी बस। क्या मतलब होता है? अन्न का बिगाड़ क्यों करते हो? मुझे बात बहुत बढ़िया लगी, मुझे याद है, इसलिए मैं जितना हो सके हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि थाली में उतना ही लो जितना खा सकते हैं, बचाकर फेंक देना मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा पेट भर गया। ये नखरे हैं, कण को बिगाड़ना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको 2 टाइम पेट भर के खाने को नहीं मिलता, 1 टाइम खाते हैं, 1 टाइम बेचारे भूखे सो जाते हैं। ऐसे भी गरीब हैं और हम लोग अन्न का बिगाड़ करें। आज से संकल्प करो कि हम एक कण का भी बिगाड़ नहीं करेंगे। और साल में 2 बार, 1 बार, जितनी क्षमता, कहीं देखेंगे बहुत गरीबी रेखा से भी नीचे जो जी रहे हैं, उनको थोड़ा सा 2-5 किलो
जितनी क्षमता है 10 किलो अनाज देकर के आएंगे। चलो, पिता के जन्मदिन पर, माँ के जन्मदिन पर, घर में बड़ों का जन्मदिन हो तो उनकी लंबी आयु की कामना करके कि मेरे पिताजी की लंबी आयु हो, मेरी माँ की लंबी आयु हो, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया और उस कारण मैं गुरुदेव का दर्शन कर पाता हूँ, मैं बापूजी का सत्संग सुन पाती हूँ। ये शरीर मुझे जिस माँ बाप से मिला है उस मेरे माता पिता की खूब लंबी आयु हो, उसके लिए मैं मेरी माँ के जन्मदिन पर, मेरे पिताजी के जन्मदिन पर गरीबों को 5-10 किलो अनाज देकर आऊंगी कि उनकी दुआ से मेरे माता पिता स्वस्थ रहे, लंबी आयु। ये तो कर सकते हैं। और पिता अगर गुजर गए, शरीर छोड़ दिया, माँ ने शरीर छोड़ दिया किसी की, तो फिर भी उनके नाम से दे आए तो वो भी उन तक पहुंचता है, उसका पुण्य। और फिर वो माता पिता वो हमको दुआ देते, आशीर्वाद बरसाते हैं कि तुम्हारा भला हो। और फिर उस घर में अच्छे बच्चे जन्म लेकर आते हैं। अपने घर को ऐसा हम बना सकते हैं कि देवतुल्य माता पिता आदि हैं, हम उनका आदर करें, घर को तीर्थ जैसा बनाएं। और दूसरी बात, भाई की शादी हो गई, बहन की नहीं हुई है, तो भाई को चाहिए कि वसुदेव जी की तरह, वसुदेव जी की बहन थी कुंता जी, पांडवों की मां। वसुदेव जी अपनी बहन की खूब इज्जत करते थे, खूब ख्याल रखते थे। हर भाई का कर्तव्य है कि अपनी बहन की शादी हुई या नहीं हुई, या बहन की शादी करने की इच्छा नहीं, उसकी साधना करने की, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालने की इच्छा है बेटी की, बहन की, तो भाई को चाहिए कि अपनी उस सगी बहन का जी जान से ख्याल रखे। और वसुदेव जी की तरह, वसुदेव जी जैसे कुंता जी का ख्याल रखते थे, ऐसे अपनी बहन का ख्याल रखे कि कोई मेरी बहन पर उंगली उठाए तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा, ऐसा रखे। तो बहन भक्ति कर रही होगी, उपासना कर रही होगी, तो बहन के दिल से भी ऐसे भाई के लिए दुआ निकलेगी, तो वो उस भाई को और अधिक संपन्न बनाएगी। भाई समझो अपनी बहन को खर्ची देगा, महीने के 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो भी, 3000 रुपए, तो बहन की जो दुआ मिलेगी ना, वो उसको 3000 के बदले 3 लाख दिला देगी। परस्पर सद्भाव काम करता है, ऐसे रहें। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे श्राप तो मिला था, पर श्राप से मेरे पास वरदानों का हिस्सा ज्यादा था, जमा में वरदान थे ज्यादा, इसलिए शिव जी का श्राप भी फिर मुझे वरदान रूपी सिद्ध हुआ। तो ये खास ध्यान रखें, हम ऐसा कुछ करें कि कभी किसी की हाय न ले। आज दोपहर को मैंने देखा सत्संग में, कोई सेवादारी बापूजी जब गाड़ी से निकलकर इधर आते हैं तो स्वाभाविक सब साधक आगे आ जाते, सबकी भावना होती है निकट से दर्शन करने की, सबकी होती, किसकी नहीं होगी बताओ। तो सब साधक नजदीक आ जाते, तो एक दो सेवादारी इधर बहनों को, भाइयों को खूब धक्का दे रहा है जोर से। मैंने उसको कहा कि तू धक्का दे रहा है इनको, ये जो नेता आए उनको जरा धक्का दे के दिखा तू। इन साधकों को, प्यारों को धक्का देता, तुझे शर्म आनी चाहिए, हट परे। मैंने कहा पैर छू इनके, इनको धक्का दे साधकों को, जिनकी भक्ति है, जिनकी श्रद्धा है। नेता तो स्वार्थी होते हैं एक नंबर के, उनमें भक्ति नहीं होती, उनमें श्रद्धा भी नहीं होती। नेता केवल पब्लिक को देखकर अपने वोट बैंक बनाने के लिए अपनी होशियारी दिखाते हैं, बाकी नेता में कोई श्रद्धा नहीं होती। नेताओं में श्रद्धा होती तो गुजरात में इतना आतंक नहीं मचाते नेता लोग, भक्तों को परेशान नहीं करते, भक्तों पर लाठियां नहीं बरसाते। हां, कुछ नेता अच्छे होते, मैं मानता हूं, स्वार्थी नेताओं की बात है। कई नेता बहुत अच्छे धर्मात्मा होते। हरियाणा के मुख्यमंत्री देखो, सिरसा वाले बाबा को कितने कष्ट आए, पर मुख्यमंत्री उनके पास ढाल बनकर खड़े रहे तो बाबा की हर परेशानियां मिटती गई और उन महाराज की दुआ भी मिली।
इसलिए मैं तो बहुत इस विषय में हरियाणा की मुख्यमंत्री को धन्यवाद। ऐसे राजनेता वो है जो राजनीति को जानता है, बाकी खाली वोट को जानता है, वो राजनेता नहीं, बदमाश है। सेवादारी, उनको साधकों को, बेचारी बच्चियां थी, कई इधर से दौड़ के आए, गुरुदेव के लिए आए, तेरे लिए थोड़ी आए सेवादारी, उनको धक्का दे रहे, हटो हटो हटो। वो बहनें हैं, कन्या है, जरा देख तो सही, बहनें हैं, तू उनको ऐसे ही धक्का दे रहा है। कन्या लक्ष्मी रूप है, उसको धक्का दे रहा है, हट परे। मैंने कहा तू परे हो जा। सब ऐसे भी नहीं होते हैं, सेवादारियों की सेवा सही तो ये व्यवस्था होती है, कोई कोई ऐसे होते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं बड़े बाहर से कहलाने वाले बड़े लोगों से। कभी किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। साधक वो है जिसके ऊपर सदगुरु के सिवाय किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो साधक है। साधक के ऊपर किसी नेता का, किसी और व्यक्ति का प्रभाव पड़े तो साधक नहीं है, संसारी है। साधक वो है जिसके ऊपर अपने गुरुदेव के सिवाय किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, बस मेरे लिए मेरे बापू ही सर्वस्व है, ये भाव, वो साधक है। राष्ट्रपति अपनी ऑफिस में बैठे हों, जहां उनकी बैठक हो, और राष्ट्रपति के सिक्योरिटी वाले भी खड़े हों अटेंशन में। इतने में कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति आए तो ये राष्ट्रपति खड़े होकर उससे हाथ मिलाएंगे, आइए साहब आइए, बैठिए, आपका स्वागत है, क्या लेंगे आप, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, तो वो उसका सम्मान करे, ठीक है। पर उसका मतलब ये नहीं कि उस राष्ट्रपति का सिक्योरिटी वाला भी उसके पैर छूने लग जाए, नहीं, उसके लिए उसके राष्ट्रपति ही सर्वस्व है, बाकी दूसरा जो है वो जाने। मेरे लिए मेरा राष्ट्रपति सर्वोपरि है, वो उसी के लिए अटेंशन में खड़ा रहेगा कि हमारे साहब को कुछ ना हो। तो कम से कम एक चपरासी जितना तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो चपरासी दूसरे देश के राष्ट्रपति के आगे झुकता नहीं, तो साधक का दर्जा तो उससे बहुत ऊंचा होता है। कभी किसी का प्रभाव न पड़े, वो साधक है। वस्तुओं का, व्यक्तियों का प्रभाव पड़ जाए, इंप्रेस हो गए, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का मकान देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी का रूप देखकर, जिसके ऊपर सदगुरु का प्रभाव है उसके ऊपर और किसी का प्रभाव पड़ेगा भी नहीं। तो मैं कोई किसी को उलाना नहीं दे रहा हूं, पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम सब साधक ऐसे हों कि और किसी का प्रभाव न रहे, तो साधना में हमारे खूब बरकत आएगी। हम रात को सो जाते हैं तो जब नींद नहीं होती तब स्वप्न होता है, ठीक है ना। गहरी नींद नहीं हुई तभी सपना होता है, या गहरी नींद का टाइम पूरा हो गया तो फिर आलस्य के कारण पड़े हैं तो सपने आते रहते हैं। आप देखना, ये जरूरत से ज्यादा जो नींद लेता है ना, उसको सपने भी ज्यादा आते हैं। तो जैसे जब नींद नहीं तो सपने आते रहते हैं, गहरी नींद है तो सपने नहीं आते। ऐसे ही गहराई में किसी का प्रभाव नहीं होगा तो स्वप्नवत संसार वो आकर्षित नहीं करेगा, लगेगा कि सब स्वप्न है। स्वप्ने में दिखने वाली चीज को थोड़ी इच्छा करते हैं कि मुझे मिल जाए, स्वप्न था। और जब सपना देख रहे होते हैं उसी समय सपने में दिखने वाले दृश्य सच्चे प्रतीत होते हैं। नींद नहीं थी, हम जगे हुए थे, तब स्वप्न था ही नहीं, और नींद में स्वप्न देखा आलस्य के कारण, उतनी देर ही स्वप्न का दृश्य दिखा, नींद खुलने के बाद भी वो दृश्य नहीं है। पर जितनी देर स्वप्न देख रहे थे केवल उतनी देर उसको सच्चा मानते हैं। ऐसे ही पक्का मान ले कि जैसे स्वप्न नींद के पहले भी नहीं था और नींद खुलने के बाद भी नहीं,
ऐसे ही ये संसार भी पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। अभी भी दिख रहा है पर वास्तव में है नहीं। ठीक बात है। नींद नहीं की थी तब भी स्वप्न नहीं था, नींद खुल गई तब भी स्वप्न का दृश्य नहीं है, बीच में दिख रहा है। ऐसे ही शरीर और संसार पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, दिख रहा है। दिख रहा है तो वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न दिख रहा है पर वास्तव में है नहीं। तन सुखाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। बहवो ज्ञान तपसा पूता। ये ज्ञान से जितना लाभ होता ना उतना आंखें बंद करके बैठे रहने से लाभ नहीं होता। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगी स्वामी राम सुखदास जी की बात कि सदगुरु का तात्विक सत्संग सुनने से जितनी ऊंचाई प्राप्त हो सकती है उतनी ऊंचाई तीर्थ यात्रा करने से प्राप्त हो ही नहीं सकती। गुरु की तात्विक वाणी सुनने से। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि ईश्वर को मान लें, संसार को जान लें। ईश्वर को मान ले कि है और संसार को जान ले कि नहीं है। नहीं था, नहीं रहेगा, अभी दिख रहा है। स्वप्न पहले नहीं था, बाद में भी नहीं, स्वप्ने के टाइम दिख रहा है। दिख रहा है तब भी नहीं है, दिख रहा है जब स्वप्न, तब भी है तो नहीं, भ्रांति से सत्य प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही ये दृश्य जगत भ्रांति से सत्य प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। तो संसार को जान लें और ईश्वर को, गुरु को मान लें। संसार को ठीक जान लेने पर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं और ईश्वर को मान लेने पर उनकी करुणा कृपा का अनुभव कदम कदम पे होता रहता है। तो खास ध्यान में हम सब साधकों के रहे कि मुझे महत्व मेरे गुरुदेव के ज्ञान को देना है। बस भंवरा, काला काला भंवरा, वो बांस, सूखे बांस में छेद करके अंदर अपना घर बना लेता है, पर आसक्ति होती है कमल के फूल में तो कमल की कोमल पंखुड़ियों को चीरकर जाता नहीं, पड़ा रहता है अंदर और मर जाता है, पर जाता नहीं, क्योंकि आसक्ति सुगंध की। ऐसे ही जिसको, वो तो मर मिटता है, विनाश को आमंत्रित करता है, पर जिसकी वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, गुरुदेव के चरणों के ध्यान की सुवास जो पा सके उसको एक प्रकार का सुरूर रहता है। और फिर और कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो खास आप सब, इतनी बारिश हुई, सुबह भी हो रही थी, दोपहर को भी हुई, फिर भी आप लोग इतनी शांति से बैठ पाते हो। आप में इतनी लगन है, आप में इतना उत्साह है, आप में इतनी लगन उत्साह इतना सारा है कि आप जैसे साधक अगर चाहें ना तो साधना में बहुत तेजी से आगे जा सकते हैं। घर का काम छोड़कर, दुकान और ऑफिस का काम छोड़कर, इतनी महंगाई के जमाने में आप भक्ति के रास्ते चल पाते हैं, ये सचमुच आपका बड़प्पन है। जहां जगह मिले कपड़े वाले खराब होंगे, बिछात बारिश के कारण थोड़ी खराब हो ही जाती है, स्वाभाविक है, फिर भी आप
अपने कपड़े खराब होने की परवाह नहीं करते और सोचते हैं कि कपड़े थोड़े खराब होते हैं पर दिल तो साफ होता है, दिल तो पवित्र होता है गुरुदेव के सत्संग से, गुरुदेव के इंतजार में हृदय तो पवित्र होता है। तो इतनी आप में लायकात है, तो मैं तो सच कहता हूं कि आप जैसे असामान्य बुद्धि के धनी चाहे तो बहुत तेजी से उन्नत हो सकते हैं। केवल महत्व न दें हम दुनियादारी की बातों को, अपने आप वो तो होता रहेगा।